अस्सलाम वालेकुम। आज से हम आपको सिखाएंगे। आज की वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि फ़ाइल टैब कौन सी है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन चीज़ों को कहते क्या क्या हैं, कि ये चीज़ें क्या क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले ये चीज़ है, ये वाला पोर्शन जो ब्लू वाला पोर्शन है, इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्विक एक्सेस टूल बार में अभी हमारे पास सेव है, अंडो, रीडो, ये सारे कुछ हैं। और ये एक सर्च बॉक्स है, इधर मेरे अकाउंट की इंफॉर्मेशन है, इधर ये सारा कुछ कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, इसको साइज़ को मैक्सिमाइज़ मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मैंने इसको अभी मैक्सिमाइज़ कर दिया। ओके, उसके बाद ये वाला पोर्शन जो होगा क्विक एक्सेस टूल बार होगा, और ये वाले पोर्शन को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, टैब्स। ये वाले पोर्शन क्या क्या कहेंगे, ये वाला पोर्शन होगा टैब का। और इसमें कितनी टैब्स हैं, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिज़ाइन टैब, एटसेट्रा, WPS PDF तक ये सारी हमारे पास टैब्स हैं। और इनको हम वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करेंगे और उनके लिए अलग अलग वीडियोस बनाएंगे। ओके, उसके बाद ये नीचे वाला पोर्शन आ जाता है। इस नीचे वाले पोर्शन में डिफरेंट रेक्टेंगल्स टाइप बनी हुई है। एक रेक्टेंगल्स क्लिपबोर्ड की है, एक फॉन्ट की है, एक पैराग्राफ की है, एक स्टाइल्स की है, एक एडिटिंग की है, एक वॉइस की है, एक एडिटर की है। ओके, इन सारी रेक्टेंगल्स को हम पता है क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये हैं हमारे पास पैनल्स। क्या चीज़ें हैं, पैनल्स। और इसके अंदर ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे पास हैं कमांड्स। ओके, सबसे पहले हम कौन सी टैब देखेंगे, फाइल टैब। आज के लेक्चर में ओनली ऑन हम पढ़ेंगे फाइल टैब। ओके, फाइल टैब पे क्लिक किया। फाइल टैब पे सबसे पहले होम है। होम इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। सबसे पहले हम उन दो चीज़ों को देखते हैं कि वो दो चीज़ें हैं क्या जिनका कॉम्बिनेशन होम है। होम जिनका कॉम्बिनेशन है वो दो चीज़ें हैं, न्यू एंड ओपन। सबसे पहले हम न्यू को देखते हैं, न्यू में क्या चीज़ें हैं। न्यू में जब हमने क्लिक किया, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हूँ, तो जब मैंने न्यू पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ओपन हो गया ब्लैंक डॉक्यूमेंट का एक पेज है, रिज्यूमे का है, रिज्यूमे डिज़ाइन का है, प्रीवियस कवर लेटर का है, रिज्यूम का है, फिर सर्टिफिकेट का है। इसी तरह से हम विजिटिंग कार्ड वगैरह भी बना सकते हैं और बहुत कुछ नीचे गिवन है। कैलेंडर बना सकते हैं, उसके बाद इनवॉइस बना सकते हैं, वॉचर्स वगैरह बना सकते हैं। ये सारा कुछ हम इधर कर सकते हैं। रेस्टोरेंट के लिए जो कार्ड्स बने हुए होते हैं वो भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे रिज्यूमे बनाना है तो मैं इधर रिज्यूमे पे क्लिक करूँगा। रिज्यूमे पे क्लिक करने के बाद मैं इधर क्रिएट पे जाऊँगा। क्रिएट करने के बाद मैं इधर अपनी पिक्चर क्या कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ, नेम वगैरह सब कुछ, कॉन्टैक्ट, ये सब कुछ मैं इधर एडिट कर सकता हूँ। और ये आने वाले वक्त के साथ साथ आप ये सब कुछ कर लेंगे। ओके, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीख लिया अच्छी तरह से, बिलीव मी, आप ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं, आप जॉब्स वगैरह भी कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं आप, बिलीव मी। ओके, उसके बाद मैं इसको डॉक्यूमेंट 2 को तो मैं कर देता हूँ, डॉट सेव कर देता हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगा फाइल पे, फिर मैं गया ओपन पे। ओपन पे जब मैं गया, मैंने देखा मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स बनी हुई नज़र आ रही है। और ये डॉक्यूमेंट्स कौन सी हैं, मैंने कब बनाई थी, ये सारा कुछ ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर मैं रिसेंट पे क्लिक करूँगा तो मैं रिसेंटली जो डॉक्यूमेंट्स बनाई होंगी वो मुझे यहाँ पे नज़र आएंगी। उसके बाद अगर मेरे साथ किसी बंदे ने शेयर की होंगी डॉक्यूमेंट्स तो वो मुझे यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। अगर मेरी वन ड्राइव में पड़ा होगा वो यहाँ पे नज़र आएगा, इस PC में होगा वो यहाँ पे नज़र आएगा। ये सब कुछ वही है। ओके, अब ये दोनों चीज़ें हमने देख ली। न्यू में हमारे पास थे टेम्पलेट्स, ओपन में हमारे पास एग्जिस्टिंग फाइल्स को हम ओपन कर सकते हैं। सही हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है होम। होम, अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि होम कॉम्बिनेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास टेम्पलेट भी आ गए हैं और उसके बाद आपके पास एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी नज़र आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, होम इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू एंड ओपन टैब, 100% शॉर्ट। ओके, उसके बाद हम जाते हैं अकाउंट पे। जब हम अकाउंट पे गए तो हमें यहाँ पर दो टाइप की इंफॉर्मेशन मिलती है। एक इंफॉर्मेशन मिलती है यूज़र की, जो कि इस टाइम मैं हूँ, और दूसरी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है प्रोडक्ट की, जो हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। प्रोडक्ट कौन सा है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट के लाइसेंस के बारे में ये सब कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। उसके बाद हम जाएंगे मोर पे। मोर पे जाने के बाद हमारे पास फीडबैक है, हम इस प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक भी दे सकते हैं।
उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन पे जाके हम बहुत सारी क्या कर सकते हैं, अभी मैंने बताया था कि सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे क्विक एक्सेस टूल बार की सेटिंग करनी है, तो क्विक एक्सेस टूल बार पर हमें थोड़ी सी कमांड्स नज़र आ रही हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार में हम कमांड्स को ऐड भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कॉपी को ऐड करना हो तो मैं इसको ऐड कर दूंगा, अगर मैं इसी कॉपी को रिमूव करना चाहूँ तो ये रिमूव कर दूंगा, फिर मैं इसको ओके कर दूंगा। सही है गया। अब मैं दोबारा फाइल टैब पे जा रहा हूँ। फाइल टैब पे जाने के बाद इन्फो पे आऊँगा। इन्फो पे जाने के बाद मुझे ये कुछ ऑप्शंस नज़र आते हैं। उन ऑप्शंस का मतलब ये है कि आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, जो कि आपने एक सीक्रेट बनाया, सीक्रेट डॉक्यूमेंट बनाया, तो किसी ने आपके पासवर्ड लैपटॉप को अप्रोच किया और आपकी जो डॉक्यूमेंट बनी हुई थी वो उसने कॉपी कर ली। वो कॉपी तो कर लेगा, लेकिन अगर आप उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं तो वो उसको अप्रोच नहीं कर पाएगा। इसलिए आप इसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, पासवर्ड दे सकते हैं, इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं, और वर्जन की हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि कौन सा वर्जन यूज़ हुआ था। उसके बाद इस डॉक्यूमेंट को मैनेज भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेव और सेव एज़ के दो ऑप्शंस आते हैं। अब इन ऑप्शंस को समझने के लिए, इन टैब्स को समझने के लिए, सेव, सेव एज़, एक्सपोर्ट, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, ये सारी, इनको समझने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ डाटा होना चाहिए न्यू पेज के ऊपर। जब आप न्यू पे आते हैं तो आप देखते हैं ब्लैंक है, तो आपने कुछ पैराग्राफ्स यहाँ पे एंटर करने होंगे, तो आप राइट तो नहीं कर सकते। इतना टाइम किसके पास होगा कि वो सीखने के लिए पैराग्राफ को टाइप करें? ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी हमारी कि हम उसको टाइप करते हैं। उसके लिए बेहतर है कि मैं आपको शॉर्टकट फार्मूला बताने लगा हूँ, आप उससे जितने मर्ज़ी चाहें पैराग्राफ बना सकते हैं। उसके लिए फार्मूला अपनी नोटबुक पे भी लिख लीजिएगा। जितनी शॉर्टकट कीज़ बता रहा हूँ वो आप अपनी नोटबुक पे नोट करते जाइए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, बिलीव मी बहुत फ़ायदा होगा। ओके, अभी मैं शॉर्टकट फार्मूला बताने लगा हूँ। फार्मूला क्या है, सबसे पहले आपने इक्वल बटन प्रेस करना है, उसके बाद आपने लिखना है रैंड, RAND, फिर ब्रैकेट, फिर आपने जितने पैराग्राफ लगाने हो 40, 50, 100, 200, 1000, जितने मर्जी आपको चाहिए वो आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए यहाँ पे 25 पैराग्राफ्स। 25 पैराग्राफ्स, मैंने ब्रैकेट क्लोज की, उसके बाद मैं करूँगा एंटर। एंटर किया, अब मेरे पास सारे पैराग्राफ्स आ गए हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये 25 पैराग्राफ्स हैं या नहीं है? उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा रिव्यू में। रिव्यू में जाइए, रिव्यू में जाने के बाद आप जाइए वर्ड काउंट पे। वर्ड काउंट पे जाने के बाद इसको मैं क्लोज करूँ। वर्ड काउंट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि यहाँ पे पैराग्राफ्स हमारे पास हैं 25, उसके बाद लाइन्स हैं 75, वर्ड्स हैं 1195 जो आपको यहाँ पे भी नज़र आ जाएंगे। उसके बाद पेजेस हैं 3, वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। उसके बाद आप इसको कर दें क्लोज। क्लोज कर दिया। अब आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एस। सेव का मतलब होगा, सेव का मतलब है कि आपने जो फाइल एक दफ़ा सेव कर ली, अगर आप उसको एडिट करना चाहते हो, एडिट करोगे, एडिट कर लोगे, अब आप दोबारा अगर उसको सेव करोगे तो वो आपकी सेव तो हो जाएगी, बट जो पहले आपने बनाई हुई थी वो आपकी क्या हो जाएगी, रिप्लेस कर जाएगी। उस रिप्लेसमेंट को ख़त्म करना है। उस रिप्लेसमेंट को बचाने के लिए आप क्या करेंगे, सेव एज़ करेंगे। सेव एज़ करेंगे, उसके बाद आपने जाना है, अगर आपको वर्ड फाइल, PDF फाइल चाहिए तो वो आप PDF फाइल भी यहाँ पे बना सकते हैं, इधर आपके पास आ जाएगी। मैं इसको देता हूँ 1, 2 का नाम देता हूँ, तो ये मेरे पास PDF फाइल बन के आ जाएगी जो ऑटोमेटिकली ओपन भी हो जाएगी। ये PDF फाइल ओपन हो गई है। ओके, उसके बाद है PDF फाइल तो हमने ओपन कर ली, उसको मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं देखता हूँ कि PDF के बाद हमारे पास ऑप्शन था, टैब थी प्रिंट की। मैंने अब प्रिंट अगर करना है तो इसके लिए एक शॉर्टकट की भी होती है, वो होती है Ctrl+P की। तो इधर मैं प्रिंट निकाल लेता हूँ। प्रिंट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इधर आया, सबसे पहले मैंने प्रिंटर इधर से सिलेक्ट किया, जो भी प्रिंटर आपके लैपटॉप पीसी के साथ कनेक्टेड होगा। उसके बाद मैंने करना है कि मैंने अगर पूरी डॉक्यूमेंट को प्रिंट निकालना है तो मैं इधर प्रिंट ऑल कर दूंगा। अगर मैंने करंट पेज को करना है, जैसे अभी मेरे पास 3rd नंबर पेज ओपन है तो मैं इसको प्रिंट करना है तो मैं 3rd पे करंट पेज कर दूंगा। अगर मैंने कस्टम प्रिंट करना है, जैसे मुझे पहले 2 पेजेस चाहिए, मैं इधर लिख दूंगा 1, 2, इधर मेरे पास 2 पेजेस आ जाएंगे, वो प्रिंट हो जाएंगे। अभी मैंने इसको एंटर कर दिया था इसलिए ये चीज़ ओपन हो गई। अब मैं दोबारा प्रिंट पे जाता हूँ। प्रिंट पे जाने के बाद इधर
आ गया, रेंज मैंने दे दी थी वो तो हो गया। अब उसके बाद है कि मुझे आया कि दोनों साइड्स प्रिंट निकालनी है या एक साइड निकालनी है। अगर मुझे दोनों साइड निकालनी होगी मैं मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड्स पे क्लिक करूँगा, अगर वन साइड निकालनी होगी तो वन साइड पे क्लिक करूँगा। अगर मुझे कोलेटेड करना है तो यहाँ पे कर दूँगा। उसके बाद अगर मुझे पोर्ट्रेट या लैंडस्केप चाहिए वो यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद अगर मुझे पेज को शीट को चेंज करना है, अगर मुझे शीट चाहिए A4 साइज शीट चाहिए, A3 चाहिए, लीगल चाहिए, जो भी चाहिए वो मैं इधर से ले सकता हूँ। उसके बाद मैं मार्जिन दे सकता हूँ, डिफरेंट मार्जिन हैं वो मैं दे सकता हूँ। उसके बाद है कि एक शीट के ऊपर कितने पेजेस आने चाहिए। अगर मैं चाहूँ कि एक शीट के ऊपर 4 पेज आएँ या 6 पेज आएँ या 5 पेज आएँ, वो सारे हम इधर लगा सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है शेयर का। शेयर में वन ड्राइव में ही आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो आप पीडीएफ को करें, वर्ड को करें, उसका आगे लिखना होगा आपको क्या कहते हैं ईमेल लिखोगे। ईमेल लिखने के बाद आप उसको सेंड कर सकते हो। उसके बाद आप दोबारा जाए पीछे, फिर आ जाता है आपके पास एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट में जाने के बाद आपके पास जो फाइल होती है वो आपके पास होती है DOX की फॉर्म में। DOX फॉर्मेट की फॉर्म में होती है आपके पास। आप इसको कर सकते हैं XPS फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं या PDF फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप एक्सपोर्ट कर दोगे। एक्सपोर्ट करने के बाद आपके पास PDF फाइल बन जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ऑप्शन ये था एक्सपोर्ट टू WPS PDF और दूसरा ऑप्शन ओनली एक्सपोर्ट का है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसमें WPS ऑफिस आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होना चाहिए, तब आप उस PDF को देख सकते हैं। और ये वाला जो है एक्सपोर्ट वाला, ये सिंपल PDF होगा। अब कोई सा भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपके पास ट्रांसफॉर्म आ जाती है। ट्रांसफॉर्म आप उसको वेब पेज में करें, जिस टाइप का पेज आप बनाना चाहें आप उसको बना सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे आ गया, मैं इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ तो मैं इधर ट्रांसफॉर्म पे आऊँगा, ट्रांसफॉर्म में करूँगा। ट्रांसफॉर्म करने के बाद मेरा पेज उसी टाइप का बन जाएगा। अब मैं इसी पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकता हूँ। ओके, मैं दोबारा वापस गया, वापस फिर मैं अब आखिरी जो हमारे पास बचा था वो था क्लोज़ का। मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। उसके बाद मैं अगर सेव करना चाहूँ तो सेव कर सकता हूँ, डोंट सेव कर देंगे क्योंकि हमने पहले सेव किया हुआ है। अब मैंने इसको सेव नहीं किया। आज के दिन के लिए तो हो गया, तो अब इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।